Good morning to all of you. पुष्पेंद्र सिंह, एक्टर बाय पुष्पेंद्र ओवर। सो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। उसके तीन मेथड हमने आपको बताए थे। फर्स्ट बाइसेक्शन, सेकंड इज रेगुलर पार्शियल मेथड एंड थर्ड वन इज न्यूटन-रैप्सन मेथड। टुडे वी डिस्कस अबाउट रेगुलर पार्शियल मेथड। इन सब का उद्देश्य ये है कि जो हमारे पास एक इक्वेशन दिया होगा उसका रूट निकालना है, उसका एक सिंगल रूट निकल के आता है और रूट की कहानी कुछ इस तरह से हम तब तक इसका मान निकालेंगे जब तक लास्ट के दो मान सेम न मिल जाए। बाइसेक्शन का भी उद्देश्य यही था, रेगुलर पार्शियल का भी उद्देश्य यही होने वाला है, बट इसके प्रोसेस में डिफरेंस आ गया। बाइसेक्शन मेथड बोलता है कम से कम मुझे 10 निकालने पड़ेंगे, 10 कम से कम 10 बार, 9, 11, 12, 15 बार तक मुझे जाना पड़ सकता है। रेगुलर पार्शियल ऐसा बोलते हैं कि मेरा 5 से 6 बार में काम चल जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला चेंज हुआ। फॉर्मूला को ध्यान से देखें, याद करने का तरीका क्या है। यहाँ से इसको बोलते हैं फर्स्ट आइटरेशन या फर्स्ट स्टेप। यू कैन से आल्सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इसको हमने x1 बोल दिया, x0 से स्टार्ट करेंगे इसका, देन माइनस x1 माइनस x0 और व्हाट इज द x1 x0। जो हमारे पास दो मान निकल के आएंगे, पहला मान होगा x0 का और सेकंड होगा x1 का। नाउ नीचे है f ऑफ x1। बाइसेक्शन का ये बेनिफिट था कि हमें उसमें फंक्शन के मान से कोई मतलब नहीं था, केवल ये चेक करना था नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बट इसमें उस मान को भी संभाल के रखना है। लास्ट में आप मल्टीपल करेंगे f ऑफ x0 से। ध्यान करिए 1 0, नीचे क्या आ जाएगा f x1, ये सेम रहेगा 1 1 0 0। अब यहाँ पे जो मल्टीपल होगी वो fx0 से होगी, ना कि x0 से होगी। क्वेश्चन के दर्शन इस प्रकार आपके होंगे, x² माइनस दिस सॉल्व बाय रेगुलर पार्शियल मेथड एट 3 डेसिमल पॉइंट। आपको 3 पॉइंट तक जाना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला उद्देश्य ये कि हम चेक करेंगे कि इसका आंसर 0 पे क्या आने वाला है, क्योंकि वी हैव टू रीड एट दिस 2 इंटरवल। हमें 2 इंटरवल की आवश्यकता पड़ेगी। तो 0 से निकालिए, आप कैसे करेंगे। वन पे निकालिए, 1 पे आएगा 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का, आंसर आएगा हमारा माइनस का 4। आंसर हमारा कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। आगे बढ़िए, अभी पुट करेंगे। कल मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, जब तक हमें पॉजिटिव आंसर ना मिल जाए तब तक इसका सॉल्यूशन करते रहेंगे। f2 पे चेक करिए आप, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 2 और माइनस का 5। सॉल्व कर लीजिए। 8 माइनस 4 माइनस का 5, ये निकल के आए हमारे पास माइनस के 1। अभी भी हमारे पास पॉजिटिव मान निकल के नहीं आया है, सो लगातार करते रहेंगे जब तक हमें पॉजिटिव नहीं मिल जाएंगे। 3 का पावर 3 27 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 इंटू 3 एंड माइनस का 5। तो 27 माइनस का 6 और माइनस का 5, 27 माइनस का 11, कितना बचेगा हमारे पास, 16 बचना चाहिए। 7 में से 1 गया, 6 में से 1 गया। सो नाउ वी हैव पॉजिटिव आंसर। इसको यहीं पे एंड कर देंगे। एक मान मेरे पास निकल के आया था लेटेस्ट। देखिए माइनस तो इस पे भी आया, बट हमें नजदीकी लेना है जिस पे लेटेस्ट मान निकल के आता है। सो मेरे पास 2 आंसर निकल के आए। 2 पे मेरा नेगेटिव आया और 3 पे क्या निकल के आया, पॉजिटिव। सो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। सो x0 का मान क्या हो गया, 2। फर्स्ट वाले को x0 मानते हैं हम और सेकंड वाले को x1 इक्वल टू 3। वी हैव टू नीड fx1 एंड fx0। तो fx0 का मतलब क्या है, f2। तो कितना मान आया मेरे पास निकल के, f ऑफ x0 का मान कितना आया निकल के, 2 पे आया था -1 एंड f ऑफ x1 पे कितना निकल के आया, 3 पुट करूंगा तो आया 16। नाउ वी हैव 4 वैल्यूज। नाउ वी हैव x1 x0 एंड f ऑफ x1 दिस। इस सारे को कलेक्ट करके हम किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मुझे वहां से प्राप्त हो जाएगा x1। क्या प्राप्त हो जाएगा, x1। मेरा काम हो चुका है तो मुझे
इसको रब करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन मेरा मेन लिखा हुआ ऊपर। फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, एक स्टेप काम आने वाला है इसमें, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट आइटरेशन। देखिए फर्स्ट में पुट करिए आप मान, इधर फर्स्ट लिख देते हैं हम x1 इक्वल टू व्हाट द वैल्यू ऑफ x0 2 माइनस x1 का मान कितना है 3, ये ध्यान रखना है विशेष आपको, 3 माइनस 2 अपॉन fx1 की वैल्यू क्या आई थी निकल के 16 आई थी हमारे पास, 16 माइनस f ऑफ x0 का मान कितना है -1, माइनस तरह से बैठे क्या हो जाएगा +1 इंटू f ऑफ x0 का मान कितना आया था निकल के -1। जब माइनस का मान यहाँ आएगा और माइनस का माइनस से क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। एक बार मैं फर्स्ट टाइम इसको डायरेक्ट कर देता हूँ ऐसे, जिससे कि समझ में आराम से आ जाएगा। सो 2 ये वाला माइनस से माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1, यहाँ पे हो जाएगा 17। इस वाले 1 की मल्टीपल इसमें करेंगे 1 में तो इतना ही आएगा। ना इसको सॉल्व करिए, 5वीं क्लास में आपने भिन्न या फ्रैक्शन सीखे होंगे, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 17 2 जा 34 में एक ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा 35 अपॉन 17। 35 अपॉन 17 का आंसर आपको निकालना ही पड़ेगा, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, पहला जो मान निकल के आया है 30, तो इसमें 35 में क्या करेंगे आप डिवाइड कर दीजिए, किसका 17 का। तो हमारे पास जो मान निकल के आया x1 का वो निकल के आया 2.0588। कितना निकल के आया, x1 का मान निकल के आया 2.5088। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत लंबा जाने वाला है, क्वेश्चन आधा घंटे के आसपास सॉल्व होगा। मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए, आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, एक पेन और एक रफ साथ साथ कीजिए, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुझाव, वही करना पड़ेगा आपको, कोई तरीका नहीं है। सो एक मान आ चुका है, अगला स्टेप क्या है, कहानी वही है, हमारे पास इंटरवल निकल के आया 2,3। अब क्या करेंगे, इस मान को पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रखने पर इसका आंसर माइनस में आता है। क्या आता है, अगर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव आती है, 2 को छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेंगे। अगर इसका आंसर इसमें रखने पर पॉजिटिव आता है, 3 को छोड़ देंगे, 2.508 को पकड़ लेंगे। यही चलता रहेगा बार बार, कब तक, जब तक लास्ट के 2 मान सेम ना मिल जाए। आइए इसका मान इसमें पुट करके देखते हैं। पहला मैं आपको बताया था पुट करके तरीका, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था बाइसेक्शन में। मेरे पास x3 है, x का मान क्या है निकल के, ये देखने में x1 लग रहा है लेकिन ये x बन गया मेरे लिए। देखिए 2.0588 देखिए ध्यान से, और इसका करना x की पावर 3, x की पावर 3 पे क्लिक करिए आप, ये मान निकल गया मेरा x की पावर 3 का, माइनस का 2x, 2 के मल्टीपल किसमें करेंगे, इस वाले x में। अब x ये बन गया मेरा, सो क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 2.5088 इक्वल टू करेंगे तुरंत, इक्वल टू के बाद बात समाप्त नहीं हुई है, पिक्चर बाकी है अभी, माइनस का 5, क्या लगाएंगे माइनस का 5। एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको, 2.5088 का क्यूब कर दिया हमने, इक्वल टू निकाला, माइनस 2 इंटू 2.5088 इसका इक्वल निकाला। उसके बाद क्या करना हमें, माइनस का 5 करना है, माइनस का 5। इसका मान निकाल रहे हैं तो इसका मान हमारा गलत आया है, इसमें मिस्टेक हुआ है, उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। उसमें क्या है, हमने लिख दिया था, हमारा आंसर दिया था, हमारा आंसर आया था इसका, जब 17 को भाग करेंगे 35 में आंसर आएगा 2.0588, गलती से लिख गया था 2.50। सो सॉरी इसके लिए, इसको आप एक्सचेंज कर लें, अपडेट करना है यहाँ पे। आइए आगे वापस फटाफट इसका मान रखते हैं, इक्वेशन नंबर इसमें देखिए 2.0588 x की पावर 3 निकालेंगे, इक्वल लगा देंगे, उसके बाद माइनस 2 की मल्टीपल करेंगे हम 2.0588 इक्वल टू जो भी आएगा उसमें से 5 लेस कर देंगे।
सो मेरे पास जो आंसर निकल के आया है, इसका आंसर निकल गया है। यदि मैंने जब इसका मान पुट किया उसमें, तो fx का जो मान मेरे पास निकल के आया वो कितना आया, लिखना पड़ेगा आपको 0.3910। सो आंसर क्या है मेरे पास, नेगेटिव मैंने बताया था, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है ये नेगेटिव, इसका रखने पर नेगेटिव आया था आंसर, इसका रखने पर पॉजिटिव आया था। अगर नेगेटिव आता है x का मान रखने पे, तो दो को छोड़ लूंगा, इसको पकड़ लूंगा। ओके, सो नाउ मेरे पास अब फंक्शन के मान कितने हो जाएंगे, अब देखना है इसको। देख लीजिए, एक परिवर्तन मेरे पास आया करंट में, जो मेरे पास x0 का मान होगा, वो x0 का मान क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये वाला क्या 2.0588। x1 के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा रहेगा। fx0 का मान चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, fx0 का मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्या है मेरे पास नेगेटिव में। सो fx0 का मान कितना आया है, माइनस का 0.3910। ये विषय ध्यान रखनी है आपको, जब भी x का मान चेंज होगा तो उसका fx का मान भी चेंज होगा। इसमें चारों के चारों की हर बार हमें जरूरत पड़ेगी। वापस आइए, अगली बार फिर हम मान रखेंगे किसमें, इसी इक्वेशन में मान रखेंगे जो हमारे पास इक्वेशन है। तो यहां से निकल के आएगा x2। इधर आपने कॉपी कर लिया, फटाफट कॉपी कर लो इसको। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आपके समझ में आ गया होगा ये। एक और मैं आपको डिटेल में जाके बताऊंगा, उसके बाद सीधा मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, आपको भी करनी है। नाउ सेकंड स्टेप में हमारे पास x2 निकल के आएगा। क्वेश्चन का फॉर्मूला आपके सामने है, व्हाट द वैल्यू ऑफ x0। इस समय x0 क्या है, 2 नहीं है, क्या बन गई अब 2.0588। और यहाँ पे क्या है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इस समय 3 है, तो क्या होगा 3 माइनस 2.0588 अपॉन फॉर्मूले में क्या है, fx1 का मान है हमारे पास 16, क्या है 16 माइनस, और माइनस पहले से ही, तो क्या हो जाएगा प्लस 0.3 दिस एंड दिस। इसमें बड़ा किसकी करेंगे हम, fx0 की। जो ये वाला होता है ना, ये बिल्कुल सेम लेना है, ये दोनों सेम होने हैं आपके, और इसी की मल्टीपल होनी है, इसकी मल्टीपल होनी है आपकी fx, इसी की 0। तो ये माइनस का भाई साहब, इसका है माइनस का क्या है 0.390। और जब यहाँ पे माइनस का आ गया, तो जब ये माइनस की मल्टीपल किसमें हो जाएगी, सीधी इसमें, तो इस माइनस को हटा करके मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, सीधा प्लस। इस पूरे को आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए पहले ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 में से इसको घटाएंगे, घटा करके जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक बार मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ इसको, 2.0588 प्लस 3 में से घटाइए फटाफट, 3 माइनस 2.0588 हमारे पास निकल के आएगा 0.9412। 16 में जोड़ेंगे आसान है, 16 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 39, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको 0.390। अब इस पूरे को सॉल्व करना है। पूरे को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसकी मल्टीपल कर लो, इसमें जब भी आएगा ना ध्यान रखना, करिए मल्टीपल 0.9412 इनटू 0.3910 इक्वल टू जो भी आएगा उसमें आप भाग दो फटाफट से, किसका 16.3910 का। इसमें भाग देने के बाद में जो भी आंसर आएगा आपको फिर क्या ऐड करना है, प्लस उसमें करना है किसको 2.0588। तो आपके पास में मान निकल के आएगा 2.0812। x2 का मान निकल के आएगा आपके पास में, क्या मान निकल के आएगा पूरे का, x2 इक्वल टू 2.0812। आगे है 5 को हटाएंगे तो 2 जैसा वैसे रहेगा। सो अभी क्वेश्चन तो लंबा जाएगा, कम से कम 5 से 6 स्टेप में जाना है। इसके बाद फिर वही बात, जो भी हमारे पास x का मान निकल के आता है उसको तुरंत पुट करेंगे हम इस मेन इक्वेशन में।
पुट करने के बाद यदि इसका आंसर नेगेटिव आता है तो इस वाले को हटा देंगे, इसको रख देंगे। अगर पॉजिटिव आता है इसको रखने के बाद 3 को हटा देंगे, ये वाला वैसा वहां पहुंच जाएगा। एक बार इसको पूरे से कर देते हैं। 2.0812 का क्यूब बराबर जो भी आएगा उसमें से घटाइए आप माइनस का 2 इंटू 2.0812 बराबर जो भी आएगा उसमें से 5 घटा दीजिए, माइनस का 5। ये मेरे पास आंसर आ चुका है माइनस का। इसका आंसर आ चुका है पॉजिटिव, मेरे पास ये नेगेटिव आंसर आया, यानी कि fx का मान कितना निकल गया, इसका लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका आंसर निकल गया है माइनस का 0.1479। आगे 0 भी है लेकिन मुझे 4 पॉइंट तक लेके जाना है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि 3 प्लेस तक आंसर निकालिए तो पॉइंट के बाद 4 तक लेके चलना है। 4 तक पूछना तो आपको 5 तक लेके जाना है। सो ये आंसर नेगेटिव आ चुका है। इसको फटाफट से कॉपी कर दीजिए आप लोग। समझ में आपके हमारा आपको से तरीका ये कि एक स्टेप बड़े अच्छे से सीखना है, लेकिन दोस्तों सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। मैं तो साइड में जाके सॉल्व करूंगा, आपको खुद करना पड़ेगा और उसको पेपर में भी करना पड़ेगा। आइए वापस। करंट में मेरे पास x का मान आया 2.0812। इसका जब मैंने इस fx में मान रखा, इसका आंसर आया नेगेटिव। नेगेटिव आने पर पहले को उड़ा दूंगा, अब पॉजिटिव आने पर दूसरे को हटा दूंगा। सो नाउ इस समय मेरे पास x की वैल्यू क्या हो गई 2.0812। 3 भाई साहब जब हटेंगे, 3 कह रहे बेटा मैं जब हटूंगा जब मेरे fx का मान पॉजिटिव आएगा, तब तक मैं यहां से हिलने वाला नहीं। भीम का पैर हो गया ना, उसका अंगद का पैर हो गया, अंगद का पैर जमा बैठे हैं वैसे। x1 also मोड अंगद। फटाफट आइए, समय को नष्ट नहीं करना है। नाउ जब मैंने इसका मान पुट किया इस इक्वेशन में तो क्या आंसर आया ये, तो ये भी हट जाएगा वैसे। तो मेरे पास अब fx0 का मान क्या हो जाएगा, जो पहले था वो हट जाएगा, माइनस का 0.1479। ये fx1 जैसे थे वैसे ही रहेंगे। फटाफट से करते हैं, हम जल्दी करने वाले हैं इसको। थर्ड स्टेप पे आइए। थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, फटाफट से आप x3 निकालेंगे, वही मान रख देंगे आप। x0 का मान क्या है मेरे पास में 2.0812। यहां से आप इसको दोबारा से कर लीजिए, x की पावर 3 का मान। x0 का मान क्या है मेरे पास 2.0812 माइनस का x1 का मान 3, x0 का मान 2.0812 अपॉन fx1 का मान 16 है, माइनस पहले से बैठा है, ये वैसा प्लस बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 0.1479 और तुरंत देखो इसी को नहीं, फटाफट ये माइनस का होता है, ये माइनस टकराएगा, प्लस हो जाएगा 0.1479। फटाफट सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूं। x की पावर 3 का मान मेरे पास निकल के आया है 2.0896। 2.0896 और fx3 का मान मेरे पास जो निकल के आया, आप भी सॉल्व करिए, उसका मान निकल के आया मेरे पास माइनस का 0.551, माइनस का 0.051। आंसर कैसा है नेगेटिव। अभी अंदर वैसा बैठे हैं, इसे पैर टिक रहा, ये नहीं हटेगा, कौन हटेगा, ये हट जाएगा। अब x की पावर 3 का मान मेरे पास जो है ये यहां से हटेगा, तो x का मान क्या बन जाएगा 2.0896 और fx का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव आया था ना इसलिए, माइनस का 0.0551। फटाफट सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आया x की पावर 4 का मान, वो निकल के आ रहा है। सो मैंने तो साइड में जाके सॉल्व कर लिया, या हो सकता है मेरे पास नोट हो, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। हमने भी सॉल्व किया था, दिक्कत तो होती है, लेकिन क्या करें। आइए, अब करंट में x की पावर 4 का मान ये आया, जब आपने सॉल्व किया होगा आप चेक कर लीजिए उसको। जब इसका मान रखेंगे तो ये निकल के आएगा, ये हट जाएंगे। अब तो x0 का मान क्या हो जाएगा मेरे पास 2.0939 और ये भाई सब भी हटेंगे, तो
तो आ जाएगा माइनस के 0.3 बार 0 7। अंगद भाई साहब ऐसे बैठे हैं। ओके, आइए अगली बार क्या करेंगे, अब इस मान को हटा दीजिए यहाँ से। ध्यान रखना x की पावर 4 का मान क्या है मेरे पास, ये आया। तो x की पावर 4 के मान को मैं अलग भी लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है आंसर आने वाला हो 2.0939। आइए वापस फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में यहाँ से x की पावर 5 निकालेंगे आप। जब आप x की पावर 5 का मान निकालेंगे, इसको फटाफट सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। सो x3 का मान आपके पास आ चुका था, उस पे आंसर आया था। नाउ हम जाएंगे वी गो टू x की पावर 4 पे, यानी कि चौथी बार इसका मान निकालेंगे। आप भी रख दे दीजिए, आपके पास में x0 का मान ये है, x1 ये, इसको रखिए, मैं भी पुट करता हूँ फटाफट से, रख लीजिए इसको। सो निकाल सके आपके सामने जो मान निकल के आएगा x4 का। जब ये चारों मान आप पुट करेंगे, आराम से पुट करना, कोई तरीका बताया, पहले इसको घटाना, फिर इसको घटाना, इसका भाग करके गुणा करना, फिर इसमें से घटा देना है। वापस आइए ना आओ तो क्या होगा, जब हमारे पास अभी भी नेगेटिव आया, अंगद भाई साहब हटने को तैयार नहीं है अभी, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा। पूरा पहला कर लिया था, बात है। आइए 2.0927। नाउ इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस का 0.0206। ओके, अब इसके बाद हम 5 बार निकालेंगे इसका आंसर। जब इसका आंसर हम 5 बार निकालेंगे तो मुझे रब करना पड़ेगा। अगेन सॉल्व करिए आप। x की पावर 5 जब आप 5 बार मान निकालेंगे तो हम अभी देखने वाले हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। आपके पास ये चारों मान है, पुट करिए, मैं पुट करता हूँ। तो माय और डियर स्टूडेंट, देखो इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, क्वेश्चन करना पड़ेगा। तीनों में से एक आना 100% 15 नंबर का, पता नहीं कौन सा है। आइए, जब मैं इस सारे के सारे मान इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास वी है x की पावर दिस, और ये मान आने वाला, ये भी नेगेटिव आ गया। जैसे नेगेटिव आएगा यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा तो मेरे पास मान आया 2.039। हो सकता है थोड़ी देर में आंसर आने वाला हो इसका। तो ये आंसर निकल के आया दिस 3 बार 07। x की पावर 5 का मान मैंने ऊपर रख दिया, हो सकता है अगली बार हमें आंसर सेम आने वाला हो। अगली बार निकालिए, इसको हटा देते हैं हम, इसको रब कर देते हैं। x की पावर 6 का मान, x की पावर 6 का मान निकालेंगे, फिर आप f ऑफ 6 निकालेंगे। फटाफट से निकालिए, इसका मान निकाल के देखिए आप, इसका मान आप निकालिए, मैं भी निकालता हूँ। x की पावर 0939 और f ऑफ f6 का मान निकल के आया हमारे पास दोस्तों x की पावर 6, यानी कि जब 30 बार इसका करेंगे तो ये भी सेम आएगा, 100% सेम आएगा आपका। और x की पावर 5, यानी कि जब मैं 5 बार निकाला था क्या आंसर आया था 2.0939। जब हम इसका 30 बार निकालेंगे तब भी हमारा आंसर ये ही आया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि आपको 3 प्लेस तक निकालना है। 3 प्लेस का मतलब मैंने आपको बताया था। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा लास्ट में तो क्या लिखूंगा, रूट ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू, ध्यान से देखना है इसको, 2.09। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हमें क्या है, पहले 3 लेने हैं, अगर चौथा छोड़ना पड़े, अगर वो 5 से बड़ा होता है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, अगर 5 से कम होता है तो 1 घटा देंगे। 5 पे सेम रहती है वैल्यू, तो ये 3 का क्या बन जाएगा 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इधर देखिए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।